हर सीट पर हजारों की तादाद में कर्मचारी होते हैं। 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर पूरा सिस्टम बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी आवाज जनता की आवाज होती है और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। आज पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो रोष देखने को मिला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी कामयाब है। सर देखिए, जनता पसंद कर रही है तो किस तरीके से। छत्तीसगढ़ देखा आपने, कितना विरोध था। मध्य प्रदेश में देखा कितना विरोध था। जनता नहीं चुन रही है। जनता के वोटों का जो हनन और हमारे लूट वोटों की लूट हो रही है। तो क्या अंधे भक्त हो गए हो? अरे मीडिया वालों, अरे इतने अंधे भक्त मत हो जाओ। इन लोगों को देखो, इतने लोग आए हैं, इनको देखो, इतने अंधे भक्त मत हो। गधे लोग है क्या है इधर? ये गधे लोग है और चुनाव है, खुद ही बोल रहा है सब सही चल रहा है। अरे लोगों के सामने लाओ। अरे 140 करोड़ की जनता बोल रही है मोदी जी नहीं चाहिए। अरे आप भी बहुजन हो, मीडिया वाले भी बहुजन हो। तुम्हारी हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सिंधु प्रकाश है और मैं गुजरात के राजकोट से हूँ, जहाँ से मोदी जी पहली बार एमएलए बने थे। मैं वहाँ से आया हूँ सर। वो जनता जजमेंट लेगी, इसलिए आपको इस बात का तैयारी करना चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने हमें अवसर दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सिद्धांत मौर्य जी। साथियों, सभी साथियों को निवेदन है कि जिन साथियों प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग हरियाणा मनीषा जी, अगर आप है तो आप आए। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये ईवीएम मशीन एक बात बताइए, अगर चुनाव आयोग के सामने लाखों लोगों के जो आंदोलन है, पूरे देश में ये आंदोलन बढ़ गया है। हम अपने हक की आवाज सड़कों पर उठा रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से लोग आए, तो क्या ये लोग पागल हैं? हम सब पागल हैं जो हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवाल यहाँ किसी पार्टी का नहीं है, यह सवाल देश की जनता का है और देश के संविधान का है। ईवीएम के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कौन भड़का रहा है? यहाँ कोई राजनीतिक लोग है या हम ये सब ये राजनीतिक लोग हैं जो अपने काम धाम छोड़ के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है? तो क्या हम भड़काने के लिए आए? हम कोई दंगा भड़का रहे हैं? हम कोई धर्म के नाम पर यहाँ बात कर रहे हैं? हम कोई ये जातिवाद फैला रहे हैं? तो ये सिर्फ एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, जो काम नहीं कर पाता है शासक, तो वो किसी न किसी गलत चीज का सहारा लेता है। चुनाव आयोग की गाड़ी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है ईवीएम को लेकर। सर ये बताइए, 2004 में सुनिए, इससे पहले जागरूक कर रही है। इससे पहले कभी चुनाव आयोग ने जागरूक किया? जब आज आवाज उठी है, ऐसे मामले सामने आए, हमने इसी जंतर मंतर पे अभी 20 दिन पहले एक डेमो दिया था। जो डेमो हमने दिया कि बनाना पर बटन दबाया वो बोर्ड जाता है एप्पल पे। तो हमने जो 50 मशीनें अगले प्रोटेस्ट में मांगी, तो हमारी मांग को पूरा करने के लिए हमारे 4 लोगों का डेलीगेशन गया। उनको चुनाव आयोग के इशारे पर प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये कौन सा संविधान है? ये संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। अगर हमारी आवाज हमने मांग की है तो हम अपनी मांग पूरी करा कर रहेंगे। वो देश की जनता है, हम चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो सड़कों पे ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कौन राजनीति कर रहा है? हम ये राजनीति करने वाले लोग हैं। कौन है यहाँ नेता? ये राजनीति करने वाले लोग हैं। आप देखिए, अपने चैनल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से दिखाइए। ये देश की जनता है जो त्रस्त है। कोई किसान है जो अपना फसलों का नुकसान नहीं मिल पा रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल पा रही, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही, लोग पूरी तरह से महंगाई से त्राही मांग गए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से चुनाव कराना चाह रहे हैं। आपने उदाहरण चंडीगढ़ में देख लिया क्या हुआ। 24 का चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। इससे पहले ईवीएम का कैसे 8 दिन में सर देखिए, देखिए, जो इतना भी बहुत टाइम है चुनाव में, और मैंने एक 543 लोकसभा सीटें हैं हमारे देश में। हर सीट पर हजारों की तादाद में कर्मचारी होते हैं। 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर पूरा सिस्टम बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी आवाज जनता की आवाज होती है और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। आज पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो रोष देखने को मिला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी कामयाब है। सर देखिए, जनता पसंद कर रही है तो किस तरीके से। छत्तीसगढ़ देखा आपने, कितना विरोध था।
मध्य प्रदेश में देखा कितना विरोध था। जनता नहीं चुन रही है, जनता के वोटों का जो हनन और हमारे लूट वोटों की लूट हो रही है, ये लूट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, बीजेपी ने कुछ वादे किए थे चुनाव के समय कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख मिल जाएंगे। क्या हुआ उनका? हर व्यक्ति को जिसका कच्चा मकान है उसको हम पक्का मकान देंगे। देखिए सवाल सर यही है कि देश को किस तरीके से लेकर जा रहा है। मैं बीजेपी के नेताओं से एक चीज कहना चाहता हूँ और देश के आवाम से, जो हमारे संविधान का उद्देश्य यानी कि प्रेम्बल क्या कहता है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम सब भारत के लोग हैं। आप भी हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक राजनीतिक न्याय धर्म उपासना सब चीज की अनुमति संविधान देता है। तो हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? सुप्रीम चुनाव आयोग क्या बहरा हो गया है? चुनाव आयोग को हम लाखों लोगों की आवाज नहीं जा रही। सर देखिए घोटाला हो रहा है। चुनाव आयोग से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लाखों लोगों की आवाज को दबाया ना जाए। ये लोकतांत्रिक देश है, हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। चुनाव आयोग जो है दबाव में काम कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल दबाव में, मुद्दे दबाव में है। देखिए जनता सर, जनता में अरे भाई इतने विरोध के बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं मान रहा है तो इससे बिल्कुल सर, ये जनता की आवाज है। अगर जनता देखिए कोई भी पार्टी को किसी भी नेता को जनता बनाती है, ना कि जनता को किसी सरकार ने नेता ने नहीं बनाया। जो जनता आपको बना सकती है वो जनता आपको गिरा सकती है। और देखिए चुनाव आयोग में जो कर्मचारी हैं वो हम सबके सेवक हैं, नौकर हैं। हमारे पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारे पैसे से जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं वो जनता के पैसे से। जितने भी अधिकारी हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी राजनेता हो, ये सब हमारे नौकर हैं और इन्हें सही से नौकरी करनी होगी। हम मालिक है, जनता मालिक है इस देश की। कितने आंदोलन हो चुके सरकार के खिलाफ, किसान पहलवान जवान, लेकिन सरकार को नहीं हटा पाए, उनकी बात को दबा नहीं पाए। देखिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर आज इनके पास संसद में मेजोरिटी है तो ये कोई भी बिल ला सकते हैं, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेंगे। ये धरती गांधी की धरती है, ये धरती बिस्मिल की धरती है, ये धरती अंबेडकर की धरती है, ये बाबा साहब अंबेडकर की धरती है और हम इस धरती को नहीं झुकने देंगे, ना मिटने देंगे। हम इनके खिलाफ लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। ईवीएम मेरे साथ बोलो, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जय 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 भीम। सर एक बात बताइए, जब हमारे लोग ये बताइए जो ईवीएम की आवाज उठाई है, ये कोई ऐसा नहीं है, सबसे आवाज जो उठाई महमूद पराचा जी और भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और देश के हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। उन्हीं के आह्वान पे, हम सब के आह्वान पे आज ये लाखों लोग हैं। तो इनकी आवाज हमारी मांग को, हमारी एक डेलीगेशन नियुक्त किया था, उस दिन आपने देखा हमारे डेलीगेशन को बोल के गए कि आपको चुनाव आयोग के पास लेके जा रहे हैं, उनको थाने में बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है ना, अगर हमारी जो जायज मांग है उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है बेकार है आप लोग, बेकार है। मतलब हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम कोई पाकिस्तानी या चाइना से है, हम कोई नागरिक नहीं है। ये देश संविधान से चले जी। हाँ, एनआरसी करो भैया, एनआरसी लागू करो। हम तो चाहते हैं, अडवाणी जी लाहौर से आए थे, अडवाणी सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले अडवाणी जी की एनआरसी कीजिए, लेकिन उनकी एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी वालों ने उनकी एनआरसी पहले ही कर दी। सबसे बड़े घूम रहे गाँव में, लोगों को समझा रहा है बुलाने के लिए। एनआरसी सीए को जो है ना, अरे आप लोग क्या अंधे भक्त हो गए हो? अरे मीडिया वालों, अरे इतने अंधे भक्त मत हो जाओ। इन लोगों को देखो, इतने लोग आए हैं, इनको देखो, इतने अंधे भक्त मत हो। गधे लोग है क्या आए इधर? ये गधे लोग है और चुनाव है, खुद ही बोल रहा है सब सही चल रहा है। अरे लोगों के सामने लाओ। अरे 140 करोड़ की जनता बोल रही है, सारे मोदी जी नहीं चाहिए। अरे आप भी बहुजन हो, मीडिया वाले भी बहुजन हो।
तुम्हारी हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कौन लगा देती है सरकार, आज लगा देती हर देश के कोने कोने से आए हैं यहाँ पे, कोई छोटी बात नहीं है। और हो रहा है ये कम से कम। हाँ? अरे इन लोगों ने हमारी ट्रेन मालूम है बंद करा के रखी है। महाराष्ट्र से जहाँ भी से ट्रेन आ रही है ना, सारी ट्रेन बंद करके रखी है। हाँ, और ट्रेनों को 10-10 घंटा लेट किया है। क्या पहुंचे 24 का चुनाव जो है, क्या ईवीएम से हो गए? पहले देखो बैलेट पेपर 2024 में मोदी मीडिया मुर्दाबाद। मशीन को फोड़ेंगे। मोदी जी सुन लेंगे आपके 2024 में मशीन को फोड़ेंगे। आपको लगता है आपको? हर अरे बूथ पर सुनना फोड़ेंगे चाहिए। हम लोग। देखो मोदी जी के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ये जनता ही उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने सुनना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। मुर्दाबाद। अरे खुली बात बता रहे हैं हम लोग, ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे। अरे लाओ ना सुप्रीम कोर्ट, फोड़ेंगे। कौन बोलता है? कितने प्रूफ हो रहा? लोकसभा का जितना भी चुनाव क्षेत्र है, अरे सारा होंगे। हर बूथ में चुनाव। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, न्यूज लोगों को कहा कि पारदर्शी होना चाहिए, वीपैट की 100% मिलान होना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रही है? पूछो। 0.5% चुनाव आयोग में सब कर रहे हैं। हाँ, दलाल है, चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग दलाल है। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव के आप देखो हमको उससे और पूरे देश के लोग उतरेंगे। आप हमारे बहुजनों को जब जब आवाज निकली, इन्होंने मीडिया के माध्यम से दबाने का काम किया। अब दबने वाली नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया और संविधान के अधिकार से हम लोग। मोदी के विरोधी है कि ईवीएम? मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मैं वीएम विरोधी हूँ। वीएम विरोधी हूँ। पर विश्वास नहीं, मोदी रखा हुआ प्रधानमंत्री है RSS का। अरे मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा है। अरे देखो देश का प्रधानमंत्री है, अरे रखा हुआ लोकतंत्र प्रधानमंत्री के है। माध्यम से चलना चाहिए, मगर वीएम में जो घोषणा हो रहा है। RSS का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री RSS का प्रधानमंत्री है। RSS ने उसको रखा हुआ है, मशीन से बना हुआ है। लोगों ने जनरल कर दिया। देखो अपक्ष सरकार 2024 में अपक्ष सरकार होना चाहिए, किसी की सरकार नहीं हो रही। देखो नेशनल लेवल की हाईटेक पार्टियां बामनों की है, हमारे 85% लोगों की एक भी पार्टी नहीं है। बताओ क्या है? SC ST OBC माइनॉरिटी बीजेपी किसकी पार्टी है? तो 85% तो राम मंदिर में है, हिंदू राष्ट्र। हाँ ये बात। अरे राम मंदिर का नहीं, राम मंदिर से कुछ राम मंदिर के विरोधी नहीं है हम। वो भी चुनाव। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है, हम वीएम विरोधी है। वीएम को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शिक्षा बचेगी, नौकरी बचेगी। कल खाजीकरण होगा, आपके पिताजी नौकरी में हो गए, उनको 40,000 पगार मिल रहा है, कल कंपनी का ठेका जाएगा, आपके बाप को 10,000 रुपए पगार दिया जाएगा और आपके बाप को घर जाना पड़ेगा। कंपनी 4 दिन रखेगी। जनता तो मंदिर लेके खुश है ना। अरे मंदिर में तो ब्राह्मणों का पेट पल रहा है, हमारा पेट नहीं पल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिंधु प्रकाश है और मैं गुजरात के राजकोट से हूँ, जहाँ से मोदी जी पहली बार MLA बने थे। मैं वहाँ से आया हूँ सर। इस मांग को लेकर आप जंतर मंतर पे आ जाए। हमारी मुख्य मांग यही है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, तो ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। आज देश की जितनी भी समस्या है वो सारी की सारी समस्या जो है वो ईवीएम के माध्यम से जो नेता छूट के जा रहा है उन लोगों ने निर्माण किया, इसलिए ईवीएम हटाना जरूरी है। और हम लोग पूरे देश से, पूरे इंडिया से यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ईवीएम को हर हाल में हटाना जरूरी है। इसके विरोध में हम आए हैं। अरे ये मुद्दा नेशनल मीडिया दिखाएगी तो पता चलेगा। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। कितनी? 19 लाख ईवीएम मशीन जो है वो गायब कर दी गई है और 1500 से 2000 केस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं ईवीएम के। ये अभी सर जी बोल के गए कि मेरा खुद का वोट, मेरी और मेरी वाइफ का वोट मुझे नहीं मिला। हमारे गुजरात में भी बहुत सारा घपला हुआ है, बहुत सारे केस पेंडिंग भी पड़े हैं।
तो ईवीएम से प्रीपेयर एंड ट्रांसफर चुनाव नहीं पॉसिबल नहीं है। आज गवर्नमेंट की जो वेबसाइटें होती है वो भी हैक की जा सकती है। हम लोग चांद पे चले गए। अरे 100% होगा भाई, क्यों नहीं होगा। 1500 से 2000 आपको मैं एविडेंस दे रहा हूँ। अगर हैकिंग नहीं हो रही है तो 19 लाख मशीन कहाँ गई। वो होलसेल की तरह ईवीएम मशीन घूम रहा है, कहीं पर भी कोई दुकान पे लेके घूम रहा है, किसी गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। तो ये घुमाने का मतलब क्या है। ईवीएम मशीन में 100% घपलेबाजी हो रही है। इसको रोकने के लिए फिर से हमें भारत को बैलेट की ओर जाना होगा। इतनी सारी कंट्रियां हैं, बड़े बड़े विकसित देश है, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। तो आपको क्या समस्या है भाई। चुनाव आयोग बोल रहा है कि इसमें समय लगेगा, तो भारत के संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए। अगर आपको समय लगता है तो लगाओ, लेकिन हमारा वोट है जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिससे हम नेता चुन सकते हैं, सही नेतृत्व को भेज सकते हैं, वही खत्म कर दिया ईवीएम मशीन ने। जो मांगे हो मानी जाएगी। अरे मांगे मानी नहीं जाती है, हम लोग जोर जबरदस्ती करके मनाने वाले हैं। ये हमारा देखा जाए तो फिर से बीजेपी सरकार, फिर से मोदी सरकार, ये क्या है। अभी जो 22 तारीख को खर्चा किया है, गवर्नमेंट पैसे से खर्चा किया, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा नहीं कर रहे। लोगों की जरूरत क्या है, शिक्षा, रोजी, मकान, तो ये चीज मिलनी चाहिए, ये अभी नहीं मिल रही है। ये सरकारी आंकड़े एक भाई 80 करोड़ लोगों को हमने खाना दिया, आज भी दे रहे, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि लोग बेरोजगार है, लोग भूखमरी के शिकार है। तो ये आपने निर्माण किया और आप बोल रहे विकास किया। विकास 200 यूनिवर्सिटी है विश्व की, उसमें से एक भी भारत की नहीं है। शिक्षा खत्म की जा रही, निजीकरण करके स्कूलें बंद करवाई जा रही है। कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे काम खराब कर रहे, खराब काम कौन पब्लिक कह रही, मोदी भक्त कह रहे, मोदी भक्त कह रहे। उसके बाद दिमाग कहाँ है, वो तो गोबर खा रहे, वो तो बोल रहे गोबर भी हम लोग खाएंगे, गोबर बहुत अच्छा है। एक गोबर खाने वाला बोल रहा था मैं भूखा रहूंगा, गोबर खा लूंगा, दूसरे दिन तीसरे दिन वो भी मर गया। तो देश की समस्या है, ईवीएम को हर हाल में हटाना बहुत जरूरी बन गया है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम यूं आंदोलन करते रहेंगे। और बहुत सारे आज देश की पूरी जनता रोड पे, रास्ते पे आ गई। आप देख लो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन नहीं किया है। तो हर तरफ समस्या है, तो समस्या को खत्म करने के लिए ईवीएम मशीन को हर हाल में हटाना बहुत जरूरी है। पैरों में लगेगा ये। हमारे नेता वामन मेश्राम सर ने ऐलान किया है कि हम लोग अभी उसे समझा रहे, वार्निंग दे रहे कि भाई अगर आपने ईवीएम मशीन नहीं हटाई तो ईवीएम फोड़ भी सकते हैं। तो जो हमें वामन मेश्राम आदेश देंगे वैसा हम 100% करेंगे। हेलो जी सर, थैंक यू।